अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका काम अटक रहा है क्योंकि किसी ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, या फिर आपके भी कलीग जो हैं वो थोड़ा सा डिले चलते हैं जिसकी वजह से आपका भी काम रुक जाता है। दोस्तों अक्सर हर किसी के काम में ये चीज़ ज़रूर होती है कि क्योंकि पहले वालों ने पूरा काम नहीं किया आपका काम डिलेड हो रहा है, या फिर आप एक टीम हैंडल कर रहे हैं जिसमें कुछ लेजी पीपल हैं, तो कैसे उनसे काम करवाया जाए या फिर कैसे काम पूरा होना चाहिए। चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा और नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा। मतलब जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो भाई टेढ़ी उंगली करके कैसे काम करवाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो यार, अगर आप पंक्चुअल हैं, आप चाहते हैं कि आपका काम टाइम पर हो, लेकिन किन्हीं वजहों से आपका काम नहीं हो पा रहा है, किसी की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, आप उस पर इरिटेट हो जाते हैं और फिर होती है लड़ाई, या फिर आप उससे कहासुनी कर बैठते हैं। तो उससे बेटर होगा कि इन स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहली चीज़, किसी से भी अगर आप किसी भी कलीग से, स्टाफ से, एम्प्लॉई से अगर चाहते हैं कि वो इस काम को कंप्लीट कर दें, कोई काम डिलेड चल रहा है, तो उससे क्या करना है, सबसे पहली बात फ्रेंडलीनेस का इस्तेमाल करना है, दोस्ती का इस्तेमाल करना है। आप उनसे प्यार से कहिए। कोई भी इंसान देखिए ऐसा नहीं है कि हर कोई नोट्स बनाकर चलता है या टाइम लिमिट लेकर के चलता है। सभी कुछ ना कुछ काम में लगे रहना चाहते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि आपका काम उनसे डिले हो रहा है क्योंकि वो किसी और काम में फंसे हुए हैं और वो भूल गए हैं, या वो थोड़ा सा अलग काम में फोकस्ड हो गए थे, तो ये काम को थोड़ा सा उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया है। तो आप उन्हें याद दिला सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, एक डेडलाइन दे सकते हैं कि इतने समय तक ये करना है। और प्यार से अगर 2-3 बार याद दिलाएंगे तो सामने वाले को ये चीज़ याद में रहेगी और वो कोशिश करेगा कि टाइम निकाल करके आपका काम भी कंप्लीट कर दे। पर अगर इससे बात ना बने का मतलब क्या है कि आप देखिए कि बार बार बताने के बावजूद भी अगर काम नहीं हो पा रहा है, या फिर सामने वाला जानबूझ के इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम है, या फिर इस काम का उसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तो आप बार्गेन कर सकते हैं। दूसरी स्टेप होगी दोस्तों बार्गेनिंग की, कि आप उसे बताइए कि कैसे ये काम उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कुछ छोटी सी इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं कि भाई चाय कॉफ़ी हो जाएगी, या फिर शाम में तेरे काम में मैं हेल्प कर दूंगा, तेरे को जल्दी किसी दिन जाना रहो तो मैं हेल्प कर दूंगा, या फिर किसी दिन तुम छुट्टी पर रहे तो तुम्हारे काम का जो लोड है मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं, इंसेंटिव से उनको परिचित करा सकते हैं। उनको जब अपना फायदा दिखाई देगा तो वो कोशिश करेंगे कि आपके काम पे थोड़ा सा फोकस कर ले। अब अगर आप भी इस प्रकार के प्राणी हैं जो दूसरों का काम लटकाते हैं, तो भैया बार्गेनिंग तक के लिए लेट मत करना, काम को कंप्लीट कर लेना। अब अगर इससे भी काम ना बने, सामने वाले को अभी भी समझ नहीं आया है, या फिर उनको किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं चाहिए, वो अपने ही तुक पर बैठे हुए हैं कि भाई अभी नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पर रीजनिंग दे सकते हैं। रीजनिंग किस प्रकार की दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनकी वजह से काम लटक रहा है या ये काम कंप्लीट नहीं होगा तो क्या चीज़ें होगी, तो वो आप उन्हें बताइए। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत होगी। आपको बताना होगा कि क्या क्या परेशानियाँ खड़ी हो सकती है अगर ये काम नहीं होता है। तो आपको उन्हें समझाना होगा कि ये जो काम आपको दिया गया है कंप्लीट करना ज़रूरी है। वैसे वो इस बात से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि काम कंप्लीट करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी किन्हीं वजहों से वो इग्नोर कर रहे थे, तो आपको उनको याद दिलाना है और रीजनिंग देनी है कि ये कारण है। तब जाके उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ करना है। और आपको डेडलाइंस बतानी है। उनकी तो आपने बता चुके थे, अब अपनी बतानी कि ये काम तुम्हारा कंप्लीट होगा तो इसके बाद मुझे ये प्रोसेस करने के बाद जो है अलग काम पे लगना है। तो इससे एक जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आ जाती है कि काम को कंप्लीट करना है, तो उस चीज़ को वो ज़रूर से ज़रूर सीरियसली लेंगे और काम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पर अगर अब भी काम ना बने तो आपको अड़ना होगा और आपको जो है दृढ़ता दिखानी होगी। इसको बोलते हैं असर्टिवनेस। आपको क्या करना है, आप उनके पास जाइए और उनसे एक समय मांगिए जब वो एक काम करने के लिए तैयार हों, और उस समय में उनका काम स्टार्ट करवा दीजिए। आप उनके पीछे लग करके काम करवा सकते हैं कि आप ये काम स्टार्ट कीजिए अभी के अभी। समय उनसे पहले मांग लेना कि भाई किस समय पर आप फ्री हो सकते हो। जैसे ही वो समय कुछ बताएं तो उस समय पर आप जाकर के उनको यहाँ पर दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि भाई आपने समय दिया था, अब आप ये काम कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में वो इग्नोर करते चले जा रहे हैं या डिले करते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक समय मांग लिया उस समय पर आप जाएंगे तो उन्हें अपनी जमान की कीमत खुद भी रखनी होगी और वो काम को कंप्लीट करने के लिए लग जाएंगे। और एक बार शुरुआत हो जाती तो इंसान उस काम को कंप्लीट कर लेता है, ये बात आप ज़रूर जानिएगा। लेकिन ये सारे हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि आप अभी तक पॉजिटिव ही थे, आपने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इंसान नहीं ही ले रहा है सीरियसली, काम अटक रहा है, तो आप अगली 3 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा दिक्कत बड़ी पैदा कर लें, इसके बाद भी और ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि आप किसी ऐसे इंसान के पास जा सकते हैं जिसकी वो बंदा सुनता है। आपकी ना सुनना उनके लिए काफ़ी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारे उनके फ्रेंड्स होंगे, कुछ ऐसे सीनियर्स होंगे जिनकी वो सुन लेते हैं, तो उनके पास आप जाकर के समझा सकते हैं कि इस वजह से काम जो रुक रहा है, इनको थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए या एक बार समझा दीजिए तो ये काम हो जाएगा।
क्योंकि ड्यू टू रिस्पेक्ट वो इंसान जो है सामने वाले की बात मान लेता है, आपकी चलो नहीं मान रहा था लेकिन उनकी बात ज़रूर मान लेता है और सामने वाले भी आपकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है तो जो अगली स्टेज है वहाँ पर आप जा सकते हैं, जो होता है हायर अथॉरिटीज़ को बोलना। अब यहाँ पर ये चुगली वाला सिस्टम नहीं हुआ कि आप हायर अथॉरिटीज़ के पास गए कि वो काम नहीं कर रहा है, आप उसको समझाइए फलाना ढिमका, ये चीज़ नहीं है। आप हायर अथॉरिटीज़ को जाकर के सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई ये काम जो है डिलेड है, इनके जो लिमिट में है वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इस वजह से, तो एक बार अगर आप थोड़ा सा पुश लगा दें, हल्का सा प्रेशर क्रिएट कर दें तो वो काम जो है जल्दी खत्म होकर निकल जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार से सामने वाले की बुराई नहीं करनी कि भैया ये नहीं कर रहा है काम या ये वो चीज़ें। आप सिर्फ और सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ को इस चीज़ की सूचना दीजिए कि काम कहाँ पर अटका हुआ है और उसे वहाँ से आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता है। इतने में ही आपका काम हो जाएगा और जिस भी इंसान के पास वो काम अटका है वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा या शुरू हो जाएगा उसका काम करना। और आखिरी स्टेज होता है दोस्तों धमकी दे देना। फिर सामने वाले को धमकी छोटी सी दे सकते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं हायर अथॉरिटी से आपकी शिकायत करूंगा। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक सलाह दी थी, लेकिन अब आप शिकायत करने की बात करेंगे तो सामने वाला खुद ब खुद समझ जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिनकी वजह से अटक रहा है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानने वाला है, क्योंकि उनके हिसाब से वो सब कुछ सही कर रहे हैं। वो बहुत सारे अलग अलग कामों में फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आपको उनसे वाद विवाद में फंसने की ज़रूरत नहीं, आपको उनसे आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ वेज ढूंढिए कि उससे वो काम कैसे निकाला जाए, क्योंकि उन्हें वो काम आता है और वो काम करने के लिए तैयार होने चाहिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।